हेलो स्टूडेंट्स, वासुदेव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर ज्योग्राफी की क्लासों को आज फिर से आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक के साथ मैं नरेश गढ़वाल आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पवन, और इन्हीं पवनों के अंतर्गत कुछ टॉपिक अपने हो चुके थे। आज उन्हीं पवनों में एक और विशेष पवन है, उसकी बात अपन यहां करेंगे, और वो है पर्वत एवं घाटी समीर। पर्वत एवं घाटी समीर, माउंटेन एंड वैली ब्रिजेज। माउंटेन एंड वैली ब्रिजेज। इससे ठीक पहले ऐसा ही एक वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें हमने बात की थी स्थलीय एवं जलीय समीर की। ये जो स्थलीय और जलीय समीर है या पर्वत एवं घाटी समीर है, ये मौसमी पवने हैं। मौसमी सामयिक पवन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये जल समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर, ये सभी ऐसी पवने हैं जो प्रत्येक 24 घंटे में यानी प्रतिदिन 2 बार अपनी दिशा में पूर्णतः परिवर्तन कर लेती है। दिन में 2 बार इनकी दिशा बदलती है। इसमें हमने जल और स्थल समीर की चर्चा पिछले वीडियो में की है। आज बात करते हैं पर्वत एवं घाटी समीर की। पर्वत एवं घाटी समीर की अगर बात करें तो ऐसी पवन है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, पर्वत और घाटी, और ये उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर्वतीय भाग होंगे। तो पर्वतों के अंदर क्या होता है कि जैसे दो तरफ से पर्वतीय भाग ऊपर उठा होता है और फिर उनके मध्य कोई घाटी वाला क्षेत्र स्थित होता है। दो तरफ से पर्वत ऊपर उठा होता है, बीच वाला भाग नीचे दशा होता है, घाटी वाला क्षेत्र है। तो वहां पर ऐसी पवने हैं वो ज्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे अगर डायग्राम से देखें तो मान लो कि ये कोई घाटी क्षेत्र है, ये कोई घाटी क्षेत्र है, ये पर्वत शिखर वाला भाग है, और ये घाटी क्षेत्र है, घाटी क्षेत्र है। तो होता क्या है कि दिन के समय जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें धरातल पर आती हैं, तो धरातल पर जब आएंगी तो घाटी के अंदर, इस घाटी वाले क्षेत्र के अंदर तापमान बढ़ेगा, पर्वत शिखर पर भी तापमान बढ़ेगा। यहां से पर्वत शिखर पर तापमान बढ़ेगा, वायु गर्म होगी, गर्म होकर हल्की होगी, तो हल्की होकर शिखर से ऊपर की ओर वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती है। ठीक वैसे ही घाटी के अंदर जब तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने के कारण वायु गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होती है, और हल्की होकर इस ढाल के सहारे, इस ढाल के वायु पर्वत शिखर की तरफ ऊपर उठती है। इस प्रकार से वायु ऊपर उठती है, तो इस ऊपर उड़ती हुई वायु को ही, इस ऊपर उड़ती हुई पवन को ही नाम दे दिया जाता है घाटी समीर। इसी को नाम दिया जाता है घाटी समीर। तो घाटी समीर कब चली? जब इस घाटी का तापमान बढ़ा। और घाटी का तापमान कब बढ़ा? जब सूर्य की किरणें धरातल पर आकर गिरती है, धरातल पर पहुंचती है, तो तापमान बढ़ता है, वायु हल्की होती है गर्म होने के कारण और ऊपर उठती है। तो ऐसे में ये घाटी समीर वाली जो पवने हैं ये दिन में चलती है, दिन में। ध्यान रखें, कंपटीशन में यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घाटी समीर दिन में चलती है या रात के समय चलती है। तो दिन में ये पवने चलती है। सामान्य अगर इनका टाइम भी देखा जाए तो सुबह 10-11 बजे ये पवने प्रारंभ होती है, घाटी से ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती है, और उसी को नाम दे दिया जाता है घाटी समीर। इस घाटी समीर को एनाबैटिक पवन के नाम से भी जाना जाता है। एनाबैटिक, एनाबैटिक पवन इस पवन को कहा जाता है।
ये एनाबैटिक पवन है, होती क्या है, इनकी अगर बात करें या इस शब्द का अर्थ क्या होता है, एनाबैटिक पवन ओब्लिक घाटी समीर, यानी घाटी समीर को ही एनाबैटिक पवन के नाम से भी जाना जाता है। ये एनाबैटिक जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है वायु का ऊपर उठना, वायु का ऊपर उठना। तो घाटी समीर में भी क्या हो रहा है, घाटी से पर्वत शिखर की तरफ वायु ऊपर उठती है, पवनें ऊपर की ओर प्रवाह करती है, तो इसी कारण से इस घाटी समीर को एनाबैटिक पवन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जब रात्रि का समय होता है तो रात्रि के समय इस पर्वत शिखर पर पार्थिव विकिरण तीव्रता से होता है, और पार्थिव विकिरण तीव्रता से होगा तो ऐसे में ये पर्वत शिखर है, शिखर शीतल हो जाएंगे, ठंडे होंगे, और शीतल या ठंडे होने के कारण यहां से वायु जो है ना भारी होगी, ठंडी होगी, और भारी होकर यहां से ये वायु है वो नीचे की तरफ उतरती है, घाटी की तरफ यहां से वायु नीचे उतरती है। ऐसे इस प्रकार से वायु है वो नीचे उतरेगी। इस नीचे उतरती हुई वायु को ही नाम दे दिया जाता है, इसी को नाम दे दिया जाता है पर्वत समीर, पर्वत समीर। अब क्योंकि पर्वत समीर में जो वायु है वो पर्वतीय ढाल से नीचे की ओर उतर रही है, तो नीचे की तरफ उतरने के पीछे का कारण क्या है कि जो पर्वत शिखर है वहां पर पार्थिव विकिरण से उष्मा का तीव्रता से विनाश होता है, वहां पर तापमान तीव्रता से घटता है, और तापमान घटेगा तो वहां की वायु भारी होगी, शीतल होगी, और भारी और शीतल वायु नीचे की तरफ घाटी की तरफ उतरती है, तो उसी को नाम दे दिया जाता है पर्वत समीर। अब ये कार्य कब हो रहा है, रात्रि के समय होता है, यानी पर्वत समीर रात को चलेगी और घाटी समीर दिन में चलेगी। पर्वत समीर रात को चलती है और घाटी समीर दिन में चलती है। ये विशेष रूप से याद रखने की बात है। अब क्योंकि जैसे घाटी समीर को हमने नाम दिया था ग्रीक भाषा में एनाबैटिक पवन, तो ऐसे में ये जो पर्वत समीर है इसको नाम दिया जाता है कैटाबैटिक पवन, कैटाबैटिक पवन। ये कैटाबैटिक जो शब्द है ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, और इस ग्रीक भाषा के कैटाबैटिक का अर्थ होता है वायु का नीचे उतरना, वायु का नीचे उतरना। एनाबैटिक का अर्थ होता था वायु का ऊपर उठना, और कैटाबैटिक का अर्थ होता है वायु का नीचे उतरना। एनाबैटिक घाटी समीर को दर्शाता है, ये कैटाबैटिक ये पर्वत समीर को दर्शाता है। ये कैटाबैटिक रात्रि के समय चलती है, और जो घाटी समीर है या एनाबैटिक है ये दिन के समय चलती है। तो इनके चलने के पीछे अब कारण क्या रहा, तो कारण दोनों का एक ही रहा। पृथ्वी तल पर जितनी भी पवनें चलती हैं, चाहे वो प्रचलित पवनें हो, सामयिक या मौसमी पवनें हो, या स्थानीय पवनें हो, इन सब की उत्पत्ति के पीछे एक ही कारण होता है, और वो होता है तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध। तापमान वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती या विपरीत संबंध।
विपरीत संबंध। तापमान बढ़ता है, वायुदाब घटता है, और तापमान और वायुदाब में ये जो विपरीत संबंध होता है, इसी के कारण ये पौने चलती है। तो कहीं ना कहीं इस पर्वत एवं घाटी समीर की उत्पत्ति के लिए भी तापमान और वायुदाब उत्तरदायी है। लेकिन उसके साथ साथ इस पर्वत और घाटी समीर के लिए स्थानीय स्थलाकृतियों को भी उत्तरदायी माना जाता है। उत्तरदायी माना जाता है। उत्तरदायी माना जाता है। अगर किसी क्षेत्र में पर्वतीय भाग होगा, उस पर्वतीय भाग में गहरी घाटियां होंगी, तभी जाकर वहां पर पर्वत और घाटी समीर प्रारंभ होती है। सभी क्षेत्रों में इनका अभाव पाया जाता है। सिर्फ इनका अगर व्यवस्थित रूप से इस पर्वत और घाटी समीर का अगर व्यवस्थित रूप से प्रवाह अगर देखने को मिलता है तो वो होता है आल्प्स पर्वत पर। आल्प्स पर्वत यूरोप, यहां पर ये जो पौने हैं ये स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल सकती है। और इनका जो विशेष अध्ययन है इस घाटी और पर्वत समीर का, वो भी इस आल्प्स पर्वत पर ही किया गया। इनकी कुछ विशेषताएं और होती है इन पौनों की, कि जो घाटी समीर होती है, यानी घाटी से पर्वत शिखर की तरफ जो दिन में पौने चलती है, तो इन पौनों के कारण वर्षा भी होती है। वर्षा भी होती है। वर्षा होने के पीछे का कारण, वायु ऊपर उठ रही है, ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़ती हुई वायु जो है तापमान में कमी आएगी। तापमान में कमी आती है, वायु में सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है, वायु संतृप्त अवस्था में आती है, संघनन होता है और उसके बाद वर्षा होती है। तो ध्यान रखें, घाटी समीर जो है, इस घाटी समीर के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा भी होती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें पर्वत समीर की, तो पर्वत समीर में क्योंकि वायु जो है वो पर्वत शिखर से नीचे उतर रही है, पर्वत शिखर से नीचे उतर रही है, घाटी में उतर रही है, और ये वायु है भी कैसी, शीतल है, ठंडी है, भारी है। अब ठंडी और भारी वायु जब इस घाटी के तल पर आती है, घाटी के तल पर आती है, तो यहां पर तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है। तापीय प्रतिलोमन, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे घाटी तापीय प्रतिलोमन के नाम से जाना जाता है। घाटी तापीय प्रतिलोमन होता क्या है कि जो शीतल और भारी वायु है घाटी के तल पर आ जाती है। अब पर्वत शिखर पर रात्रि के समय पार्थिव विकिरण से उष्मा का ह्रास हुआ है, उष्मा में कमी आई है, तापमान घटा है। तो तापमान रात्रि के समय घाटी के तल का भी घटता है, लेकिन शिखर की तुलना में देर से घटता है, और देर से घटेगा तो यहाँ की जो गर्म और हल्की वायु है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, और नीचे जो तल वाला क्षेत्र है वहां पर पर्वत समीर के रूप में शीतल और ठंडी वायु आ जाती है। तो ऊपर तापमान अधिक, नीचे तापमान कम, यानी तापीय प्रतिलोमन की स्थिति है वो बनती है रात्रि के समय। और इसी कारण घाटी तल के ऊपर रात्रि के समय पाला की समस्या उत्पन्न होती है। पाला गिरता है, तापमान इतना कम हो जाता है कि वायुमंडलीय जो नमी है, आर्द्रता है, वो बर्फ के कणों में परिवर्तित होकर सफेद चादर के रूप में धरातल पर जम जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, पाला गिरना। तो जो घाटी का जो तल वाला क्षेत्र है वहां पर पाला गिरता है, और इसी कारण घाटी तल के आसपास वाला जो क्षेत्र है उनकी तुलना में पर्वतीय ढालों पर कृषि कार्य और मानव निवास अधिक होगा बजाय घाटी तल पर। तो ये इस की एक प्रमुख विशेषता है।
अब कुल मिलाकर देखें तो अपनी जो पौने हैं, ये सामयिक या मौसमी पौने, इनमें एक आया था स्थल समीर, एक आया जल समीर, एक आया पर्वत समीर और एक आया घाटी समीर। तो ये जो चारों पौने हैं, जल समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर, या पहले लिखे घाटी समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर, तो इनमें कुछ कॉमन विशेषताएं हैं। जैसे जल समीर है, ये चलती है, जल समीर कब चलती है? दिन में चलती है। घाटी समीर भी कब चलती है? दिन में चलती है। तो पर्वत समीर और घाटी समीर, इनका समय एक होता है। जल समीर और घाटी समीर जो है, इन दोनों का समय एक होता है। स्थल समीर है, ये भी रात्रि समय चलती है, और पर्वत समीर भी रात्रि के समय चलती है। तो इन दोनों का समय एक होता है, इन दोनों का समय एक होता है। दूसरी बात कि जो जल समीर है और जो घाटी समीर है, ये दोनों ही पौने वर्षा करने में सहायक है। यानी ये कहूं कि इन पौनों से वर्षा होती है, वर्षा होती है। दोनों के पीछे कारण अलग है। जल समीर है, इसके कारण, इससे जो वर्षा होती है उसके पीछे कारण क्या है कि ये पौने समुद्री क्षेत्र से आ रही है, और समुद्री क्षेत्र से आ रही है तो इनमें नमी या आर्द्रता अधिक होती है। और यदि इन जो जिस तट पर ये पौने चल रही हैं, वो तटवर्ती भाग अगर पर्वतीय है तो उस पर्वत के सहारे वायु ऊपर उठेगी, ये पौने ऊपर उठती है और ऊपर उठकर वर्षा करवाने में सहायक होती है, वर्षा करती है। दूसरी तरफ घाटी समीर, इसमें भी घाटी समीर में भी पौने ऊपर उठ रही है, और ऊपर उठती है तापमान घटता है, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने के कारण वायु संतृप्त अवस्था में आती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। तो ये दोनों ऐसी पौने हैं, पर्वत जल समीर और घाटी समीर, जो वर्षा कराने में सहायक है। लेकिन कभी भी स्थल समीर से वर्षा नहीं होगी, कभी भी पर्वत समीर से वर्षा नहीं होगी। तो जब भी कभी कॉम्पिटिशन में इन पौनों से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो क्वेश्चन आते रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। इनकी जो मूल विशेषताएं हैं वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पौने वर्षा कराने में सहायक है? जल एवं स्थल समीर, घाटी एवं पर्वत समीर, स्थल एवं पर्वत समीर, जल एवं घाटी समीर। तो ऑप्शन होना चाहिए जल एवं घाटी समीर। ये दोनों पौने वर्षा करवा सकती है, बाकी पौने वर्षा नहीं करवाती। तो ये अपना आज का एक छोटा सा टॉपिक था जो पूरा होता है। इसके साथ सामयिक पौने पूरी होती है। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।